आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं जो तो लग रहा होगा कि पढ़ाई की दुनिया से हटकर है, लेकिन नहीं, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि। हम लोग हैं तो अपने देश से प्यार करना जरूरी है। जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आजकल हम लोग इस मूड में है कि पाकिस्तान को क्या कर दे, दुनिया से इस नक्शा समाप्त कर दे। लेकिन इस बीच में होता क्या है, पूरी भारत की जनता, पूरी भारत की सरकार, पूरी भारत की फौज इस मुंड में आ चुकी थी कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं, पोख हमारा होगा और पाकिस्तान दुनिया के नक्शा से हमेशा के लिए समाप्त होगा। लेकिन इसी बीच ऐसा होता है कि अमेरिका से कॉल आता है और भारत को अपनी युद्ध को विराम करना पड़ता है, यानी कि सीज फायर करना पड़ता है। तो इसके पीछे हम लोग बिहाइंड में जानेंगे कि और क्या क्या कारण हो सकता है। आप हमारे विचारों से हो सकता है कि सहमत हो ना हो, लेकिन ये भी एक फैक्ट्स हो सकता है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे इतना तो चीज़ जानते हैं कि हम लोग इंडिया के हैं, प्राउड करते हैं, लेकिन यहाँ भी एक और चीज़ सुनिए। हम क्या है, फ्रीडम तो है, हम फ्री तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी के गुलाम हैं। इतने चीज़ें से आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग फाइनली यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ना, इस 3 मैजिक वर्ड के बारे में। तो आप बोलोगे कि मैजिक वर्ड, अच्छा उसका नहीं, अभी हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैजिक वर्ड मतलब रिसर्च, इनोवेशन और डिस्कवरी। हम लोग क्या है ना कि टेक्नोलॉजी को चलाना सीखते हैं, बनाना नहीं। जैसे हम लोग ने कितनी प्राउडली से बोला कि पाकिस्तान ने इतने सारे क्या किया, मिसाइलें दागी या जो भी चीज़ें रॉकेट दागे, उसको हमने हवा में ही मार गिराया। और उसको मार गिराने वाला कौन था? S-34। सोचिए, जिसने S-34 को बनाया होगा वो दोस्त कितना पावरफुल होगा। हम लोग S-34 को खरीदे, फिर उसको यूज कर रहे हैं। अब यहीं से समझना स्टार्ट कीजिएगा। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसका एक ही माइंड में सेटअप चलता है कि दुनिया में अगर आप ब्रिलियंट इंसान हो और कहीं भी किसी भी धरती पे कोने में जन्म लिए हो तो आपको आना अमेरिका है। कहने का मतलब यह है कि टैलेंट की जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे, टैलेंट को रिसर्च, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के दुनिया में यूज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने सारे टेक्नोलॉजी, अपनी सारी हथियार, चाहे जितने भी युद्ध से रिलेटेड हो, चाहे हमें आत्मनिर्भर बनने की बातें हो, उन सभी पे अगर हम किसी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो इस मुश्किल समय में भी, जैसे आज एक कॉल पे हमें किसी दूसरे का बात मानने की जरूरत पड़ा, ऐसे आगे इन फ्यूचर भी हो सकता है। जबकि हमारे देश के बहुत सारे युवा अभी भी नाराज होंगे, क्योंकि सभी के माइंड में यही लग रहा होगा कि पोक तो इस बार अपना है, जो कि हम लोग दे चुके थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर इसमें हमें करने की जरूरत क्या है, इस चीज से हमने सीखा क्या है। हम अगर स्टूडेंट है तो क्या सीखना है कि हमें एज ए स्टूडेंट एक रिस्पॉन्सिबल इंसान यानी सिटीजन के नाते हमें रिसर्च की दुनिया में जाना चाहिए। अब यहाँ पे हो सकती है कि गवर्नमेंट के जो है ना कि मतलब गवर्नमेंट से आपके विचार हट सकते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो बंदा रिसर्च की दुनिया में जाना चाहता है उसको मैट्रिक क्लास से लेकर उसको पैसे देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए आप स्कॉलरशिप देते हैं, अगर वो रिसर्च कर रहा है और रिसर्च के बाद भी अगर कोई भी प्रोडक्ट नहीं भी मिल पा रहा है तो भी उसको एज ए सैलरी बेस, क्योंकि इंडिया में सेटअप है कि हमें नौकरी करना है। नौकरी सरकार के काम करने के लिए, किसी का काम करने के लिए नहीं करते हैं, लोग पैसे के लिए करते हैं। तो अगर पैसे दिए जाए तो वो लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर रेलवे में जाके ईंट पत्थर भी उठा सकते हैं तो रिसर्च भी कर सकते हैं। वही एक ब्रिलियंट बचा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो हमें रिसर्च, इनोवेशन, डिस्कवरी के दुनिया जाना चाहिए और यहाँ से हमें अपने खुद के, जैसे कि मेक इन इंडिया, जो कि हर चीज़ भारत का बना होना चाहिए, ऐसे मुहिम के साथ हमें अपने अंदर डालना होगा। और हर एक न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम खुद से बना लेंगे तो हम जब कॉल करेंगे तो दुनिया मानेगी। जैसे कि दूसरे दुनिया ने कॉल किया तो हमने मान लिया। अब सिंपल सा समझिए कि इजराइल को पूरे दुनिया ने दबाव बनाया, लेकिन उसने अपने जब तक गाजा पे पूरे कब्जा नहीं कर लिया तब तक उसने नहीं माना। उसके पीछे जानते रीजन क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में उसे वो आत्मनिर्भर है। टेक्नोलॉजी की दुनिया उसकी सब कुछ अपनी है। हम लोग आज राफेल की बात करते हैं, फाइटर जेट की बात करते हैं। हाँ, ऑफकोर्स भारत की भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे DRDO है, इसरो है, हम लोग बनाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो इंजन लगते हैं, उसके इंजन में भी बनाने में जो जिसके लॉक हो जाते हैं, जिसके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, जिस पर डिस्कवरी की जाती है, वो कहीं दूसरे जगह दुनिया से बनाया हुआ। जैसे अगर आज आप इस YouTube पे वीडियो पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए कि टेक्नोलॉजी, चाहे अभी तो हम लोग मान लीजिए बात कर रहे थे फाइटर जेट इसके लिए, लेकिन अगर कंप्यूटर के दुनिया में आओगे तो हर एक चीज़ दूसरे के द्वारा बनाया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे सर्वर हो, वेब सर्वर हो, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े सिस्टम, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो हमें करना क्या है इस युद्ध से? हम एक आम इंसान या कि हम एक आम नागरिक सीखे क्या, या जो एजुकेशनल फील्ड में काम करते हैं जैसे हम और आपके जैसे, हमें करना क्या है कि हमें
उन स्टूडेंटों को मोटिवेट करना है जो नए टेक्नोलॉजी बनाना चाहता है। जैसे अगर हमने माइंड सेट कर लिया कि पाकिस्तान को दुनिया से मिटा देना है, तो उस मिटाने के लिए हमें इंटरनेशनल प्रेशर की झेलने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं तो आप चाहे मोदी जी बैठे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, चाहे आप जाके बैठे, आपको अगर इंटरनेशनली प्रेशर होगा तो आपको वही निर्णय लेना पड़ेगा जो देश हित में होगा। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और हमें फाइनली इस 3 मैजिक वर्ड RID यानी कि रिसर्च, इनोवेशन एंड डिस्कवरी के दुनिया में जाकर जिस तरह से पूरी दुनिया अलग अलग तरह से फाइटर जेट बनाती है, अलग अलग तरह से मिसाइलें बनाती है, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। चाहे DRDO का सपना देखिए, चाहे नासा का सपना देखिए, चाहे राफेल जैसा भारत खुद का बनाए, और चाहे अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो कंप्यूटर से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से जितने भी चीज़ें हैं हमें खुद से बनाना होगा। मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ना होगा और आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी की दुनिया बनना होगा। इस युद्ध से मेरे थॉट था कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं कि सीज फायर होने के लिए भी टेक्नोलॉजी एक फैक्ट हो सकता है, क्योंकि भारत पूर्ण रूप से बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े रूल के हिसाब से दूसरे पर डिपेंडेंट है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी सीज फायर का और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, अलग अलग पॉइंट रखा जा सकता है। मैं एजुकेशनल फील्ड से हूँ तो अपने फील्ड से रखने की बातें प्रयास किया। अगले वीडियो में और भी किसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।